सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। तो आई नो कि थोड़ा नर्वसनेस फील हो रही होगी तुम्हें, क्योंकि एग्ज़ाम एकदम पास आ गया है और 7th ऑफ मार्च जीपैट का एग्ज़ाम कल ही है। आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कल ही है ये एग्ज़ाम। तो ये कल के लिए भी है और आगे के लिए भी है, जो भी ये देखेगा कि इस एग्ज़ाम को स्ट्रेटजी के तहत कैसे इसको तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, क्या गलती नहीं कर सकते हो। आई नो कि थोड़ी नर्वस फील हो रहा होगा, थोड़ा डर लग रहा होगा, लेकिन यार अभी चिल करो। देखो, जितना तुम्हें पढ़ना था पढ़ लिया, जितना तुम्हें करना था कर लिया। अब जितना पढ़ा है उसी को इस्तेमाल करो और उसी पे काम करो, उसमें उसमें ही तुम अपना अ, पूरा 100% दो, ठीक है? अपना बेस्ट दो और जो भी रिजल्ट होगा उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है? और ये सोचो कि कल जीपैट का एग्ज़ाम है या परसों जीपैट का एग्ज़ाम है, तो तुम्हें वो देकर आना है, देन नाइपर की तैयारी करनी है अच्छे से। तो चलो फिर इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं, ठीक है? फिर देखो, तो सेक्शन वाइज डिवाइड है, तुमको पता होगा कि ए बी सी डी ई। इसमें 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ये तुमको मिलेंगे। 125 क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन होते हैं और 180 मार्क्स के होते हैं, ठीक है? 180 मिनट के होते हैं, ठीक है? यानी 3 आवर, ठीक है? 125 क्वेश्चन। देखो, तुम्हें अटेम्प्ट कैसे करना है, तुम्हें ये क्वेश्चन देखो, जब तुम सॉल्व करने जाओगे ना, तो पहले ही सब कुछ एक देखो, दो चीज़ों से तुम ऐसे दो थिंग्स होते हैं। एक तो तुम्हें हर क्वेश्चन पे एक टाइम लगाओ, देखो टफ क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करो अच्छे से, एंड अच्छे हर में 2-2 3-3 मिनट दो एंड उसे करो। और एक होता है जो सबसे बेस्ट होता है, मेरे लिए सबसे बेस्ट था और सबके लिए यही होता है कि जो भी इजी क्वेश्चन हो पहले उसे कर लो, पहले उसे कर लो। मतलब 10 मिनट या 12 मिनट में, 10 to 12 मिनट में तुम्हें सब कुछ देख लेना है। एक बार सारे क्वेश्चन के से गुजर जाना, जो भी इजी क्वेश्चन है उसको टिक कर दो, ठीक है? टिक कर दो उसको। एंड उसके बाद फिर तुम्हें शुरू से आना है, शुरुआत से फिर शुरू करना है। क्योंकि देखो, जब रिवाइज करते हो ना, तो तुम्हें अगर तुम कुछ सिली मिस्टेक अगर किए होगे तो तुम्हें पकड़ा जाएगा और तुम उसे वैलिडेट कर पाओगे और वेरीफाई करके सही कर जाओगे, ठीक है? लेकिन अगर तुम 1-1 मिनट दे रहे हो, 5-5 मिनट दे रहे हो, अगर सिली मिस्टेक हो गया है तो तुम फिर नहीं आ पाओगे, क्योंकि तुमको पता है कि एक सेक्शन को करने के बाद फिर तुम वापस नहीं आ सकते, ये तुम्हें पता होगा। तो वो लॉक हो जाता है वो सेक्शन। तो उसमें तुम पहले सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन, जितने भी इजी क्वेश्चन होगा उसको पहले सॉल्व कर लो, ठीक है? उसके बाद फिर से क्वेश्चन पे आओ, फिर वो इजी क्वेश्चन भी देखने हैं, तुम्हें इजी क्वेश्चन भी देखने हैं और फिर वो मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं, जो तुम्हें लग रहा हो कि ये हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने पे हो जाएगा, उसको किया। कैलकुलेशन वाला पार्ट आया तो ठीक है, उसको किया, ठीक है? उसको करने के बाद आगे बढ़ो। अटेम्प्ट मॉडरेट, पहले इजी, और उसको इजी को एक बार देख लेना, देन मॉडरेट करते जाओ। देन अगले 10 मिनट में तुम रीचेक करना है तुमको, और डाउटफुल और जो तुमको लगे ना कि जो सबसे हार्ड क्वेश्चन था वो नहीं हो रहा है, तो जितना भी मिनट बचे आगे में, उसको एलिमिनेशन स्ट्रेटजी के तहत तुम्हें उसको करनी है, ठीक है? जैसे कि तुमको पता है कि इसको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हें देखा नहीं है या तुम्हें नहीं आ रहा, रिवाइज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या होता है, कभी कभार जो क्वेश्चन होता है ना, उसी में आंसर होता है, उसी में आंसर होता है। तो उसको कैसे अटेम्प्ट करें, उसको अटेम्प्ट कैसे करें? तो देखो, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी सबसे अच्छी बात होती है, अगर तुम्हें एक दो ऑप्शन भी तुम्हें पता होगा, एक दो ऑप्शन भी तुम्हें पता होगा, एक दो ऑप्शन भी तुम्हें पता होगा, अगर एक दो ऑप्शन ही अगर तुम्हें पता होगा ना, तो तुम उसको कर जाओगे और क्या पता तुम्हारा सही हो। और ये सही जो होता है ना, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी से, अगर ये जो सही होता है ना, वो तुम्हें बहुत रैंक बूस्ट करता है, क्योंकि सबके सही नहीं होते हैं ना। यही अच्छा होता है कि जब तुम सब कुछ पढ़ के जाते हो, जब सब चीज़ देख कर जाते हो ना, तो एलिमिनेशन में बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है? तो ऐसे तुमने किया सारे ऐसे, मतलब तुम किसी सेक्शन को लिए और ऐसे किए, ए को ऐसे सेक्शन को अटेम्प्ट किया, ठीक है? कभी कभार क्या होता है कि, कभी कभार मैं बताऊँ तुमको, वेट अ मिनट, कभी कभार क्या होता है कि बहुत टफ कोई सेक्शन होता है, कि बहुत टफ होता है। देखो, सारे सेक्शन टफ नहीं होंगे, इतना याद रखना, ये दिमाग में हमेशा रखना कि, लेकिन कोई कोई सेक्शन जो होता है बहुत टफ होता है, और वो सेक्शन ए ही होता है,
सेक्शन ए और बी होता है। जैसे हमारे टाइम में भी सेक्शन ए और बी जो था वो थोड़ा टफ और मॉडरेट था, ठीक है। तो उससे तुम्हें नर्वस फील नहीं करना है, डरना नहीं है कि अब ये यार गलत हो गया तो आगे क्या होगा। देखो अगर तुम सेक्शन ए कर लिए, आई नो कि थोड़ा टफ था, तो वहां पे तुम्हें क्या मिस्टेक नहीं करनी है कि कुछ भी चीज मतलब नहीं आ रहा तो तुम्हें लगा कि अरे यार लगा आ जाओ, मतलब गेसिंग वर्क नहीं करनी है वहां पे। अगर नहीं आ रहा है छोड़ दो, नेक्स्ट सेक्शन पक्का इजी होगा, कोई ना कोई सेक्शन होगा दो तीन जो तुम्हें इजी लगेगा कि यार ये बहुत सारे इजी क्वेश्चन, तो उसका इंतजार करो। वहां पे वही क्वेश्चन करो जो तुमको लगे कि यस मैं इसमें फील कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस फील हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ और मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें वही करनी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, और जो अगर तुम इसको फॉलो करते हो ना तो तुम अपने रैंक को बूस्ट कर सकते हो और सिली मिस्टेक नहीं करोगे। रिलैक्स रहना है, जो भी क्वेश्चन करो रिलैक्स माइंड से करो कि यस कि इस जिसमें बैठा हूं मैं, अगर किसी का होगा तो वो मैं हूं, तो वो मैं हूं, ये बोलकर ही एग्जाम देना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि तुम्हें क्या गलतियां नहीं करनी है, गलतियां क्या नहीं करनी है, ठीक है। देखो तुम्हें 2 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि देखो अगर तुम 2 मिनट दोगे ना तो तुम्हारे 25 क्वेश्चन नहीं होंगे। देखो कोई कोई क्वेश्चन होगा कि तुम्हें 10 से 15 सेकेंड में भी हो जाएगा, 10 to 15 सेकेंड में भी तुम सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को नहीं देना है, टफ हो इजी हो मॉडरेट हो कोई भी हो, तुम्हें 2 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को नहीं देना है। क्योंकि देखो अगर तुम यहाँ पे अगर 2 मिनट ज़्यादा दोगे ना तो तुम वहाँ पे पैनिक कर जाओगे। पैनिक होता है कि अरे यार क्वेश्चन इतने बचे हुए हैं, और इजी क्वेश्चन जो आगे होगा उसे तुम गलत कर जाओगे। तो इसलिए यहाँ पे तुम्हें 2 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन, अगर तुम्हें तुम्हें जैसे मैंने बताया ये चीज़ वैसे ही करने हैं। इजी क्वेश्चन को तुरंत कर लो, एक बार देखते जाओ क्वेश्चन, जितनी बार देखोगे उतनी बार होता है कि अरे यार कभी कभार लास्ट में याद आ जाता है कि यार क्वेश्चन वो क्लिक कर जाता है। तो वैसे भी करने, ठीक है। और गेसिंग वर्क मैंने बताया तुमको कि कोई टफ आ गया, मान लो कि कोई टफ आ गया तो गेसिंग वर्क नहीं करना है। तो ये जो निगेटिव मार्क है ना, निगेटिव मार्क बहुत डिफाइन करता है यार। कभी कभार निगेटिव मार्क से लोग क्वालिफाई नहीं होते क्योंकि उन्होंने इतनी निगेटिव मार्क कर दिया होता है। तो ये निगेटिव मार्क नहीं करनी है, जितना भी निगेटिव मार्क बचा के रखो उतना इजी होता है क्वालिफाई और रैंक बूस्टिंग में। जो निगेटिव मार्क है ना यही तुम्हारी रैंक डिसाइड करती है, रैंक यही डिसाइड करेगी, याद रखना। तो हाँ, डू नॉट पैनिक। मैंने तुमको बताया कि डू नॉट पैनिक इफ ए सेक्शन लुक डिफिकल्ट एट फर्स्ट क्लास। कभी कभार क्या होता है कि कोई सेक्शन क्या होता है पहली बार में तुमको बहुत टफ लिखे कि लगता है कि अरे यार ये तो क्वेश्चन कोई आ ही नहीं रहा है। तो रीड, एक बार सारे क्वेश्चन को करते जाओ, पूरे जितने भी 25 क्वेश्चन एक बार कर जाओ, दिन फिर से आओ। कभी कभार क्या होता है कि पहले लगता है कि टफ है लेकिन बाद में जाकर इट्स इजी बिकम इजी। तो वो स्ट्रेटजी तुम भी फॉलो कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्जाम। देखो वहां पे तुम्हें उसी 36 मिनट्स में तुम्हें सब कुछ करना है, ठीक है। तो तुम्हें अपने माइंड को रिलैक्स और कांस्टेंट रखना होगा, ज़्यादा अपने पे वो डरना नहीं है, ठीक है। तो तुम कांस्टेंट रखो अपने माइंड को, थोड़ा रिलैक्स रखो, चिल रहो कि यस कोई बात नहीं, नहीं हुआ ये क्वेश्चन नहीं हुआ अगला हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें जानते हो तुम्हें 60 to 70 ही क्वेश्चन करने हैं विदाउट निगेटिव मार्किंग। 60 to 70 क्वेश्चन इट्स मोर देन एनफ, ठीक है। अगर तुम ये 60 to 70 क्वेश्चन कर ले रहे हो ना अच्छे से हो जाओगे तुम क्वालिफाई, कोई दिक्कत नहीं होगा विदाउट निगेटिव मार्किंग, ठीक है। अ, क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि हम दो क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन किया उसका ए हमने आंसर लगा दिया, आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आया अरे यार बी लग रहा है, बी लग रहा है, बी बी आंसर होगा इसका, सी होगा इसका आंसर, ऐसा लगने लगता है। तो क्या होता है ना यहाँ पे जो हम जो ब्लंडर करते हैं हम लोग कि इस ए को हटाकर बी कर देते हैं, ये कभी मत करना। नेवर डू दिस, नेवर, इन कोई भी एग्जाम हो आगे का। जब तक तुम श्योर ना हो 100%, श्योर ना हो 100%, तब तक तुम्हें ये ब्लंडर नहीं करनी है, कैसे भी करके ये ब्लंडर नहीं करना है, ठीक है। जब तक अगर तुम श्योर हो कि यस अरे यार मैंने गलती कर दी है, ए नहीं होगा इसका बी होगा, देन इट्स ओके। बट तुम कंफ्यूज हो
कि अरे नहीं ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो वहां पे तुम्हें ये ब्लंडर गेसिंग वर्क नहीं करनी है। तो जो तुम्हारा ए था उसी को रखना है, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ चीजें थी जो तुम कर सकते हो, ठीक है, कि जो एग्जाम में फॉलो कर सकते हो, स्ट्रेटेजी अपना सकते हो अपने एग्जाम को देने के लिए, एंड अच्छे मैक्सिमाइज कर सकते हो। इससे क्या होगा, देखो तुम्हारा क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई इज डिपेंड ऑन व्हाट यू स्टडी टिल नाउ, ठीक है। बट मैं उसको मैक्सिमाइज क्या कैसे करें, जो पढ़ाई किया है, पढ़ना ही बस नहीं है, उसको मैक्सिमाइज कैसे करें, उसको ऐसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है जो स्ट्रेटेजी मैंने तुमको दिया था, ठीक है। अब तुम्हारा जो एग्जाम है ना, वही डिफाइन करेगा अभी तक क्या हुआ, मॉक में कितने नंबर आ रहे थे, वो कोई डिफाइन नहीं करेगा आगे का, ठीक है। लेकिन अब जो होगा ना, वो डिफाइन करेगा कि तुम्हारे मार्क्स कितने आएंगे, तुम्हारे रैंक कितने आएंगे, ठीक है। अभी कुछ भी चीज वो मत करो, किसी बात का स्ट्रेस मत लो, एंड गिव योर बेस्ट। हाँ, मैंने हमेशा बोला है गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, लीव द रेस्ट, ठीक है, लीव द रेस्ट, ठीक है। और मैं जानता हूं तुम फोड़ोगे, हैशटैग फोड़ोगे, आई नो। तुमने बहुत पढ़ाई की है और बहुत अच्छे से मेहनत की है, बहुत मॉक दिया है, तो तुम फोड़ोगे, आई नो कि हैशटैग तुम फोड़ोगे। ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए कि यस मैं फोड़ने वाला हूँ ये जीपैट का एग्जाम, आई नो कि तुम फोड़ोगे, ठीक है। तो चलो फिर इस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और होपफुली तुम्हें अच्छा लगा हो और तुम इससे थोड़ा क्लियर माइंड हो तो कैसे अटेम्प्ट करे, कैसे स्ट्राइज करे अपने जीपीएट के एग्जाम को। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं तो चाहता हूँ कि तुम सब बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छा करो, और सबके अच्छे रैंक आए, कि तू फोड़ेगा सीरीज में आओ, एंड मैं तुम्हारी जर्नी शेयर करूँ सबसे, नेक्स्ट बैच से, कि तुमने किया है तो सब कर सकते हैं। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड होपफुली तुम रिलैक्स होगे, चिल होगे, फैमिली से बात कर रहे होगे। एंड एक गलती मत करना, दोस्तों से अभी कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गलती कभी मत करना कि दोस्त लोग से डिस्कस कर रहे हैं, उससे पैनिक बढ़ता है। अभी शांत रहो, एग्जाम के पहले किसी से बात नहीं करनी है, ठीक है। चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, बाय बाय, हैशटैग तू फोड़ेगा, आई नो कि तू फोड़ेगा।